वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द वैल्यूज विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। हमको जो वैल्यूज दी हुई हैं हमको ना उनसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हैं, कॉस्ट दिया है। अगर 1 किलो है तो 5 रुपये का, 2 है तो 10, 3 है तो 15, 4 के लिए 20, 5 के लिए 25। ठीक है, मैंने बेसिक ग्राफ में सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। मैंने क्या किया कि एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, नंबर ऑफ एप्पल्स रख लिए हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स 5 तक थे तो मैंने एक एक यूनिट, ये इन दोनों के बीच का जो गैप है मैंने उसे एक यूनिट से रिप्रेजेंट किया। एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने रख लिया एक्स एक्सिस पे। ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस ये वाली थी, इस पे कॉस्ट इन रुपीज़ है, 5 10 15 20 25 30, मैंने ये वाई एक्सिस पे रख लिया है। ठीक है, इनके बीच की जो गैप है, ये एक गैप जो है, ये इसको एक यूनिट कहते हैं। एक यूनिट जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए वैल्यू देखते हैं। एक्स एक्सिस पे अगर एप्पल 1 है तो वाई एक्सिस पर 5, मतलब ये 1 और ये 5, तो डॉट कहाँ आ रही है? यहाँ पर कॉमा में लिख देते हैं। 1 क्या है? एक्स एक्सिस का, इसलिए मैं पहले 1 लिख रही हूँ क्योंकि ब्रैकेट में मैंने सिखाया था एक्स पॉइंट लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई, मतलब यहाँ पे 1 एक्स एक्सिस पर तो 1 पहले लिखेंगे और वाई एक्सिस पे 5 है तो मैं 5 लिख रही हूँ। फिर दूसरा दिया है एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 10, तो 2, 10। थर्ड दिया है 3, 15, तो 3, 15, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पर 15 है, एक्स कॉमा वाई में। 4 और 20, 4 यहाँ से बढ़ा, 20 यहाँ से बढ़ा, तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का 20। मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए। लास्ट पॉइंट एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का 25, 5 और 25। ठीक है, अब ये पॉइंट्स देखने हैं। ये पॉइंट्स हैं, मैं इनको एक स्ट्रेट लाइन से, एक स्केल की मदद से इनको मैं ज्वाइन कर लूँगी कि ताकि एक ही उसमें लाइन में मैंने ज्वाइन कर लिए। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। पार्ट बी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार। एक डिस्टेंस दिखाया है, कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टाइम इन आवर्स, और दूसरा दिया डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। टाइम 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 40 80 120 एंड 160 किलोमीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमको टेबल है। मैंने बेसिक ग्राफ ड्रॉ किया है। मैंने क्या किया है, बेसिक ग्राफ के अंतर्गत एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम रख लिया इन आवर्स में, 6 7 8 9, मैंने इनको रिप्रेजेंट कर लिया। डिस्टेंस जो था वो मैंने वाई एक्सिस पे रख लिया, 40 80 120 160। यहाँ पर जो एक कॉलम है उसको हम 1 यूनिट बोलेंगे एक्स एक्सिस में, ये 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं वाई एक्सिस पे जो एक यूनिट है वो 40 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब हम सबसे पहले पॉइंट्स रखते हैं। बोला सुबह 6 बजे वो 40 किलोमीटर चला, मतलब 6 बजे वाई एक्सिस और 40 वाई एक्सिस, तो पॉइंट कहाँ आया है? यहाँ पर। दूसरा बोला 7 बजे वो 80 किलोमीटर, तो 7 बजे और यहाँ पे 80 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर। थर्ड 8 बजे वो 120, तो 8 बजे एक्स एक्सिस से ऊपर बढ़ेंगे और 120 यहाँ पर, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर हम पॉइंट रख देंगे। 9 बजे 160, 9 यहाँ पर है एक्स एक्सिस में, ऊपर चलेंगे हम और ये 160 से हम यहाँ आगे आएंगे, पॉइंट यहाँ बन रहा है, हम ये इंटरसेक्ट कर देंगे। ये हमको 4 पॉइंट मिल गए। अब इन 4 पॉइंटों को हम एक स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लिया हमने। अब क्या पूछ रहा है, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ग्राफ तैयार होने के बाद अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7:30 to 8 AM। 7 ये रहा, 8 ये रहा, इसके बीच का 7:30 होगा। ठीक है, 7:30 से 8 AM के बीच में उसने पूछा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 8 AM ये रहा,
तो 8 AM पे कितना ट्रैवल किया है इसने? 8 AM पर 120, तो 8 AM 120 किलोमीटर। ठीक है। अब पूछा 7:30, 7 ये रहा, तो 7:30 इसके बीच वाली लाइन होगी, इन दोनों के बीच की जो पतली सी लाइन जा रही है, ये हमारा 7:30 है। ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पर आया, तो हमको ये आधा देखा और ये वाला देखा, ये 7:30 है। 7:30, अब ये दोनों कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सेस पर? 40 को, तो ये आधा कितने का होगा? 20, तो 80, और ये डिस्टेंस छोटा सा जो आधा आ रहा है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 20। ये 80 था, 80 में 20 प्लस किया, कितना हो गया? 100। तो 7:30 बजे कितना था वो? 100 किलोमीटर्स। तो 120 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 किलोमीटर्स। मतलब कितना? 7:30 से 8 बजे के बीच में उसने कितना ट्रैवल किया? 20 किलोमीटर्स। ठीक है। पार्ट सेकंड की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सेकंड बोल रहा है, व्हाट वॉज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्टेड। बोला 100 किलोमीटर्स कहाँ था? तो देखिए 80 ये रहा और 20 हमने यहाँ पे निकाला था, तो ये कितने बजे निकला था हमारा? 7:30। तो बोला 100 किलोमीटर हमारा कहाँ पर ट्रैवल हुआ था, कितने बजे? वो हुआ था हमारा 7:30 AM। कैसे निकाला दोबारा देखते हैं। देखिए उसमें पूछा है 100 किलोमीटर, वाई एक्सिस पर 100 है, तो 80 तक तो हमको साफ दिख रहा है। अब 80 और 120 के बीच में जो है वो 40 यूनिट्स हैं, मतलब एक जो बीच की हाफ लाइन रिप्रेजेंट हो रही है वो 20 के गैप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 100 मैंने 20 किया, तो ये आ गए हमारी ये वाली लाइन। ये वाली लाइन से मैंने कल आपको एक वो चीज़ सिखाई थी XY लिखने के लिए, वो था डाउन, DL, D फॉर डाउन, L स्टैंड फॉर द लेफ्ट। ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को मैच करेंगे और नीचे लेके जाएंगे, तो 7 और 8 के बीच में आ रहा है। बीच में जो आएगा, मिडिल लाइन को क्रॉस कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आधा घंटा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7:30 AM। तो 100 किलोमीटर कब चला है वो? 7:30 AM. This is the answer. Now move toward the third part of this question, interest on deposit for a year. एक इंटरेस्ट बोला है कि कितना मिलता है। डिपॉजिट दिया है कि अगर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 करोगे तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 80 में दिया है, 80 के रेशियो में, 80, 160, 240, 320 एंड 400। तो मैंने क्या किया, मैंने जो डिपॉजिट था उसको मैंने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस पर मैंने क्या किया, मैंने वाई एक्सिस पे सिंपल इंटरेस्ट ले लिया जो 80 के गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए देखते हैं, 100 और 80 तो कहाँ पर इंटरसेक्ट होगा? 1000 यहाँ पर और 80 यहाँ पर, तो ये पॉइंट को मैं लिख लेती हूँ ऐसे, 1000 और 80। ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है एक्स 2000 पर 160, 2000 ये रहा, 160 ये रहा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 2000 पर हमारा वो है और ये 160, मैंने पॉइंट लिख दिया। थर्ड 3000 पर 240, वो ये रहा, 3000 पर 240। अब अगला है 4000 पर 320, 4000 ये रहा, 320 ये रहा, तो 4000 और 320। अगला 5000 पर 400, तो 5000 और ये वाई एक्सिस पर है हमारा 400। इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं हमारी क्या लाइन बनती है। एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही? ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इसके आंसर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को देखकर। बोला पहला पार्ट, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? ओरिजिन से पास हो रहा है तो सिंपल लिखेंगे यस, पास हो रहा है। सेकेंड, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। देखिए 2000 ये रहा, 3000, तो इनके बीच में जो लाइन जा रही है वो 2500 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको हम ऊपर तक लेके जाते हैं जहाँ से लाइन मैच हो रही है, वो ये रही। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैच करेंगे कि कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये वो यहाँ पे हो रही है। ये 160, 240 मतलब 80 का गैप था, तो 80 मतलब ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? आधा लाइन 40 को, तो 60, 160
ये 160 यहाँ तक था प्लस ये गैप का 40, तो कितना हुआ 200। 2500 पे हमें कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है 200। अब थर्ड पार्ट, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। बोला 280 हमें लेने के लिए कितना डिपॉजिट करना होगा। वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं, देखिए 280, 240 ये रहा, 320 ये रहा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 280, वो ये रहा, ये वाली लाइन। इसको हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को लेके जाते हैं, लेके गए। अब जहाँ पे मैच किया उससे हम लेके आते हैं, तो ये 3000 4000 के बीच में कौन सी लाइन बनी 3500। ये दोनों 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट, तो हाफ किसको करेगा 500 को, तो 3000 प्लस 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3500। तो कितना 280 पर कितना मिल रहा है 3500। जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपको 280 रुपीज पर ईयर जो है इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज द आंसर।